इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन्हें शुरू करते हैं। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी और जिसमें नहीं कर पाया। और दूसरा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सपोर्ट किया आप लोगों ने, जो कि हम 300 सब्सक्राइबर जो थे क्रॉस कर चुके हैं। और आपके सपोर्ट या फिर सहयोग से या फिर जो भी कह लीजिए उसके मदद से हम बहुत जल्द समय तक 1K को क्रॉस कर जाएंगे, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। और आप लोग बस वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में, चाहे जिस माध्यम से करना चाहें। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे शेयर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद कब और कैसे विकसित हुआ? यानी कि राष्ट्रवाद की भावना भारत में किस तरीके से विकसित हुई या उसका विकास हुआ, तो उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? उपनिवेशवाद एक निवेश होता है, एक उपनिवेश होता है। तो निवेश के बाद जो उपनिवेश आता है उसको उपनिवेशवाद कहते हैं। उपनिवेश काल में राष्ट्रवाद के विकास की विवेचना कीजिए। तो जब एक क्वेश्चन के साथ में दूसरा क्वेश्चन जुड़ जाता है तो समझ जाइए वो क्वेश्चन आपका लॉन्ग है, यानी कि विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन कहलाएगा, जिसे हम इंग्लिश में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं। उपनिवेश काल में राष्ट्रवाद के विकास की विवेचना, यानी कि उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? और फिर उपनिवेश काल यानी उपनिवेश के समय जो है राष्ट्र की विवेचना क्या थी, राष्ट्र की स्थिति क्या थी, राष्ट्र का विकास कैसा था, उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या विस्फोट से क्या आशय है? जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ये क्वेश्चन आवलिक में है। जनसंख्या विस्फोट आप जानते हैं कि जनसंख्या विस्फोट उसे कहते हैं जिसके विस्फोट यानी कि जिसके फटने से या ब्लास्ट होने से बहुत सारा हमारा नुकसान हो जाता है, बहुत सारी हानि हो जाती है, जो कि हम उसे कवर नहीं कर पाते हैं, तो विस्फोटक कहलाता है। जैसे कि हम कहीं भी कोई विस्फोट फेंक देते हैं, कोई भी मिसाइल विस्फोट कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह जनसंख्या विस्फोट भी है। जनसंख्या विस्फोट यानी इस पर कंट्रोल नहीं है और अनियंत्रित रूप से इसको बढ़ाया जा रहा है, तो जनसंख्या विस्फोट कहलाते हैं। क्योंकि जनसंख्या विस्फोट की वजह से हमारे समाज में देश में बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती हैं। सपोज दैट आप ये ले लीजिए, जैसे कि सबसे पहले आपका खाद्यान्न, रोजगार, यहाँ तक कि रहने की व्यवस्था, ये सब जो एक चीज़ मतलब गलत कर देती है, वो है जनसंख्या। जितनी तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ती है, यानी कि फैमिली मेम्बर बढ़ते हैं, उसकी ठीक 2 गुनी या हम 3 गुनी मान लें, तो उसी गति से उसकी आवश्यकताएँ भी बढ़ती हैं। एग्जाम्पल, एक परिवार में 2 लोग हैं, मकान एक है, तो जब 2 लोग हुए, 2 बच्चों में वो डिवाइड हो गया 2 पार्ट में, अब उनके हो जाएंगे 2 बच्चे। तो इस तरीके से हमारे रहने की व्यवस्था जो है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है, जो कि ये नहीं होना चाहिए। शिक्षित लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो जनसंख्या विस्फोट क्या है? इसमें जनसंख्या बढ़ने के क्या कारण हैं, जो भी आपको पता है वो आपको सारे लिख देना है। जैसे कि बाल विवाह, कम आयु में विवाह, अशिक्षा, इस तरीके से पॉइंट आते हैं जो कि इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि जनसंख्या विस्फोट करने में सहायक होते हैं। वृद्धि, विस्फोट और वृद्धि बात एक ही है। जनसंख्या को बढ़ाना जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। बाकी जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है, तो उसके भी कारण होते हैं, मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि अशिक्षा हो गया, बाल विवाह हो गया, ठीक है, और दहेज प्रथा हो गई, तो इससे भी बाल विवाह को प्रोत्साहन मिलता है। और जितनी कम आयु में विवाह होगा उतनी ही ज़्यादा बच्चे की प्रेगनेंसी करने की क्षमता स्त्री और पुरुष दोनों में रहती है। तो इसलिए इसको इस तरीके से हम समझा सकते हैं। नेक्स्ट, जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। जो जनसांख्यिकीय संक्रमण, ये जो है एक सिद्धांत है, किसका है, किसने दिया है, और जनसांख्यिकीय संक्रमण क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट, भारत में लैंगिक असमानता के प्रभावों की विवेचना कीजिए। यानी भारत में लैंगिक असमानता जैसे कि महिला पुरुष, तो महिला और पुरुष इनकी असमानता क्या है? असमानता हम कैसे देखेंगे? ऐसे देखते हैं
कि अगर किसी गांव में बच्चों की संख्या, कुल बच्चों की संख्या 1000 है, मतलब लड़का लड़की दोनों, अब उनमें जब हम देखेंगे लैंगिक असमानता कैसे निकालेंगे, तब हमारे लिए बच्चों का, उन बच्चों में से लड़के और लड़कियाँ इन दोनों की गिनती अलग करेंगे, फिर देखते हैं कि लड़कों की संख्या कितनी हो रही है और लड़कों की संख्या कितनी हो रही है। तो जब लड़कों और लड़कों की संख्या बराबर हुई तो समानता हो जाएगी, और जब किसी एक की जगह संख्या ओवर जा रही है या फिर कह सकते हैं किसी जगह संख्या कम रह रही है, तो वहाँ पर वो लैंगिक असमानता कहलाएगी। तो ये असमानता के प्रभाव विवेचना, असमानता प्रभाव की विवेचना क्या होती है, क्या प्रभाव पड़ता है, इसके प्रभाव से हमारा समाज जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है, और इससे जो है बहुत सी संख्या में जो पुरुष होते हैं वो अविवाहित रह जाते हैं या उनकी शादियां नहीं हो पाती हैं। नेक्स्ट, मृत्यु दर, जन्म दर का क्या अर्थ है? मृत्यु दर किसे कहते हैं, जन्म दर किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? तो इसके अर्थ को कैसे समझेंगे आप लोग? तो मृत्यु मतलब कि जितनी भी डेथें होती हैं, जो लोग मर जाते हैं, उनकी काउंटिंग जो की जाती है वर्ष में होती है, वार्षिक उस वार्षिक कराते हैं, कभी कभी मासिक भी होती है। तो एक मास में मरने वाली संख्याओं की संख्या जो गिनती की जाती है वो मृत्यु दर कहलाती है। और एक दिन में या एक वर्ष में या एक सप्ताह में पैदा यानी कि जन्म लेने वाले बच्चों का जो टोटल डाटा निकला जाता है, टोटल डाटा निकलता है, तो उस डाटा का काम होता है कि जन्म दर का विश्लेषण करना, वो आपको जन्म दर के बारे में सूचना देता है। नेक्स्ट, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की विवेचना कीजिए। माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत प्रतिपादित किया है। क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि जनसंख्या जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, तो माल्थस ने दिया है। माल्थस द्वारा दिए गए जनसंख्या सिद्धांत को समझाइए, तो ये भी आपके लिए इस तरीके से समझाना है। नेक्स्ट, जाति की विशेषताएं लिखिए, और जातिगत पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं? जाति की विशेषताएं, जाति दो तरीके से होती है। एक तो हमारी कास्ट जिसे हम जाने जाते हैं, जैसे ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, इस तरीके से होता है, यादव और कुर्मी ये होते हैं। दूसरी होती है जो आरक्षणवादी जाति होती है, तो वो अलग होती है, ये जाति अलग होती है। आरक्षण में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और एसटी होती हैं, तो ये कैटेगरी होगी जातियों को कोई। अंतर्विवाह को समझाइए, परिवार से आप क्या समझते हैं? अंतर्विवाह जो हमारा मतलब एक तालमेल से होता है, जैसे कि अपनी कास्ट में शादी करना, अपनी बिरादरी में शादी करना, वो अंतर्विवाह कहलाता है। जातिगत पूर्व से आपका, एक मिनट, परिवार से आप क्या समझते हैं? परिवार क्या होता है ये आप जानते हैं। परिवार में एक मुखिया होता है, मुखिया पूरे परिवार को कंट्रोल करता है, जिसमें माँ बाप, दादा दादी, चाचा चाची ये होते हैं। परिवार के दो प्रकार होते हैं, एक छोटा परिवार, बड़ा परिवार होता है। बड़ा परिवार कई परिवार के साथ लेकर चलता है, जिसमें चाचा दाऊ, मम्मी दादी दादा ये होते हैं। एकल परिवार में माता पिता और बच्चे होते हैं। नातेदारी को परिभाषित कीजिए, नातेदारी की व्यवस्था क्या है? तो नातेदारी क्या कहलाती है, नातेदारी किसे कहते हैं? तो नातेदारी जो है वो एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें हम सभी लोग एक दूसरे के साथ में जो संबंध स्थापित करते हैं, तो उन संबंधों को स्थापित करने के बाद जो रिश्ता होता है वो रिश्तेदारी होता है, यानी कि नातेदारी कहलाती है। और नातेदारी की व्यवस्था क्या है? हमारे आपके संबंध आगे बढ़ते हैं। मातृत्ववंशीय परिवार से आप क्या समझते हैं? मातृवंशीय यानी जैसा परिवार जिसमें मातृ मतलब कि माता का मेन हो, माँ मेन हो मानी जाती है, तो मातृवंशीय परिवार कहलाता है। फिर नेक्स्ट, भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के गुण व दोषों की व्याख्या कीजिए। तो भारतीय समाज में जो जाति की गुण विशेषता, जाति की जो व्यवस्था है उसके गुण दोष दोनों हैं। तो जो गुण होते हैं उसके साथ गुण भी होता है, तो दोनों को, उसी को हम दोष कहते हैं, तो दोष को भी आपको समझाना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। सामाजिक अपवर्जन और बहिष्कार से क्या समझते हैं? अपवर्जन या बहिष्कार के क्या आशय है? यानी कि समाज का जो अपवर्जन होता है या फिर बहिष्कार होता है, बहिष्कार वो कहलाता है कि समाज से हम किसी वस्तु को बाहर निकाल दें, या फिर किसी भी मतलब ऐसा पॉइंट जो हम अपने समाज से किसी को बाहर निकाल दें। मान लीजिए किसी ने कोई गलत काम कर दिया किसी ने, तो उसके लिए लोग कहते हैं अब तुम समाज में रहने के लायक नहीं हो, आप समाज से बाहर जाइए, हम आपको फिर समाज में स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत सारी ऐसी मतलब घटना हो जाती हैं। तो कोई किसी को मार देता है, मान लीजिए किसी ने गाय को मार दिया, तो उसे कह देते हैं आप हमारे समाज में नहीं रहेंगे, आप बाहर जाइए, आपने बहुत गलत काम किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इस तरीके से यानी समाज जो होता है, हम सबका समाज है, हम सब समाज में रहते हैं, तो समाज के अलग हटके अगर कोई काम करता है तो वही काम जो है समाज का बहिष्कार कहलाता है, और उसी को हम कहते हैं समाज का मतलब कि अपवर्जन।
तो ये कहलाता है समाज का अपवर्जन या बहिष्कार। तो इस प्रकार से टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टाइम में आपको और क्वेश्चन मिलेंगे। जब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सपोर्ट करते रहिए, हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। थैंक यू।